करियर शब्द का नाम सुनते ही ढेरों सवाल मन में उठने लगते हैं और अगर सही समय में उन सवालों का जवाब मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ट्यूब में। तो आइए हम जानते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर हम 10वीं में पढ़ रहे होते हैं या पास कर चुके होते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अब हम क्या करें जिससे कि हमारा करियर अच्छा बन सके। तो आगे जाकर कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, और जैसे ही 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद आपको आगे की पढ़ाई भी करनी होती है। तो कुछ लोग का सपना होता है कि हम आगे जाकर बीटेक करेंगे और एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे। तो उसे करने के पहले हमें बीटेक के बारे में अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि ये बीटेक क्या है। बीटेक क्या है, व्हाट इज बीटेक। बीटेक कोर्स को कैसे किया जाता है, बीटेक में क्या क्या पढ़ाया जाता है, और इसे करने से आप क्या क्या बन सकते हैं, यह कितने साल का कोर्स होता है, इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, और इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इस कोर्स को करने के पहले हमारे दिमाग में ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इन सवालों का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बीटेक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे बहुत से बच्चे इंटर करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो बीटेक करने के पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि बीटेक कोर्स क्या है। तो बीटेक, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे शॉर्ट में हम बीटेक कह सकते हैं या बीटेक कहते हैं, यह एक बैचलर इंजीनियरिंग कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स होता है। जैसा कि आपको सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर आदि बनना है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बीटेक के कुछ पॉपुलर कोर्सों के बारे में। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग यानी कि CE, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी कि CSE, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी कि EEE, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि ME, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। अब अगर इस कोर्स को करने के लिए योग्यता की बात आए तो सबसे पहले हमें 12th पास होना चाहिए, और 12th में कम से कम 60% मार्क होना चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि बीटेक कैसे करें। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपको कई सारे प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं जहां से आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आपको अच्छे से पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा, फिर जाके आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए खर्चा काफ़ी आता है, अतः बेहतर होगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। और अगर बात की जाए फीस की तो प्राइवेट कॉलेजों में आपकी फीस लगभग 1 लाख के आसपास होती है, और हर कॉलेज में कोर्स के हिसाब से अलग अलग फीस होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम बीटेक करके एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनते हैं। तो फर्स्ट है कि सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट से 12th पास करें। इसके अलावा आपके 12th में कम से कम 60% मार्क होने चाहिए, तभी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है बीटेक कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें, यानी कि 12th पास करने के बाद आपको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको आपके नंबर के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाएगा जहां पर आप अपने कोर्स को कर सकते हैं। अब तीसरा है बीटेक कोर्स की पढ़ाई पूरी करें। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी जिससे कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। तो इस प्रकार आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो बीटेक करने के बाद तुरंत जॉब करने लगते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो आप सीधा बीटेक करने के बाद एमटेक यानी कि इसी की कोर्स में आप मास्टर की डिग्री ले सकते हैं, और आप इसे करने के बाद आपकी वैल्यू और अधिक बढ़ जाएगी।
तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल तथा हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।